हम में से कौन है ऐसा जिसे गुस्सा नहीं आता। जब हमारे सामने गलत वातावरण होता है तो कौन है जिसे गुस्सा नहीं आता। कौन है जिसे ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं उसे जवाब दूं। यदि कोई ऐसा है तो मैं उसके लिए ये बात करना चाहता हूँ कि वो इसे ध्यान से सुने। जानते, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति था, उसे इतना सताया, इतना मारा कि उसकी जब हम अपनी आंखों से देखते ना तो देख नहीं पाते, ऐसी हालत उसकी कर दी थी। और इतना मार मार कर उसे ले जाया गया और एक जगह पर उसके साथ बहुत बुरा हुआ। फिर भी जानते हो उसने क्या कहा कि इन्हें माफ कर दो। मैं तुझसे क्यों कहना चाहता हूँ कि तुझे यदि गुस्सा आता है तो ये तुझे माफ करना है। जानते, यदि तू मसीह में है, वो यीशु मसीह था और उसे इतना मारा, फिर भी वो अपने पिता से कहने लगा कि हे पिता, इन्हें माफ कर दे। नहीं जानते कि यह क्या करते हैं। यदि तू मसीह में है ना तो प्रभु के जैसा बन। इसीलिए तो तुझे प्रभु ने बुलाया ताकि तुम उसके जैसा बने, उसके जैसा जीवन जिए। जैसे वो क्षमा करता है तू भी क्षमा करे। जैसे उसने हमें क्षमा किया, हम भी औरों को क्षमा करें, क्योंकि हम प्रभु का एक नमूना बनकर इस पृथ्वी पर जिए, ताकि प्रभु ने जिसे हमें चुना है वो हमें चुनने से या हमें बुलाने से पछताए ना। क्योंकि खुदा हमें बुलाता है तो वो कुछ चाहता है कि हम उसके लिए करें। जरा सोचो, हमें कोई बुरा बर्ताव करता है या कोई गाली देता है, कुछ भी ऐसा करता है, चाहे कोई भी हो, पत्नी हो चाहे घर का कोई, तो इतना गुस्सा आता है कि हम पलट कर उसे जवाब दे। लेकिन तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है कि प्रभु को इतना मारा गया, इतना सताया गया, लेकिन उसे ध्यान से देखे, क्या उसने पलट कर जवाब दिया या कुछ ऐसी बात बोली। उसके हाथों में सब कुछ था। जानते उसके चेले क्या कहते थे, प्रभु के स्वर्ग से पलटन बुलाए। यदि प्रभु चाहता तो एक ही शब्द द्वारा सारे लोग वहां के मारे जाते। प्रभु के पास सब कुछ था, फिर भी वो चुपचाप रहा। मुझे भी गुस्सा आता है, लेकिन प्रभु की याद आती है। प्रभु ने सबको माफ किया। प्रभु ने हमें क्या कहा कि तुम किसी को बुराई के बदले बुराई ना करो। कोई तुमसे गलत तुम्हें बोले तो तू उसे ना बोल। यदि तू प्रेम की संतान है तो प्रेम दिखा। प्रेम कौन है? प्रभु यीशु। यदि वो आज प्रेम ना दिखाता तो हम पृथ्वी पर ना होते। उसकी करुणा और उसकी कृपा जो आज हम पर है तो हम आज इस पृथ्वी पर जीते। और उसी ने हमें बुलाया है ताकि वो हमारे द्वारा ऐसा कुछ कर दिखाए जैसे उसने किया, और ऐसा किया कि उसका राज्य का कोई अंत नहीं। इसी समान हमारा भी ऐसा अंत ना हो कि हम ऐसा कर जाए इस पृथ्वी पर। खुदा जिसने हमें बुलाया हो, प्रभु यीशु, हमसे खुश हो, वो सदैव हमारे जीवन से आनंदित रहे और हमें अपना बेटा कहने से वो ना पछताए। देख, तुझे प्रभु ने किस हालात से निकाला, किस बीमारी से तुझे प्रभु ने बचाया, और आज तू उसी की ना सुने। एक संसार में बहुत सी चीजें हैं जो प्रभु से अलग करती है। ऐसे खाने की वस्तु है जो प्रभु के सामने से हमें दूर कर देती है, प्रभु को हमसे दूर कर देती है। यदि तू किसी से इतना प्रेम करे और वही तुझसे दूर हो जाए तो तू क्या करेगा? देख, प्रभु ने तुझसे बेइंतहा प्यार किया। उसने तुझसे इतनी मोहब्बत की कि खुद वो तेरे लिए कुर्बान हुआ। ऐसी मौत सही, ऐसे मार खाए उसने, ऐसे कोड़े खाए और अपना लहू बहा कर वो पूरा किया उसने। यदि वो सब कुछ ना करता तो आज तू कहाँ होता, मैं कहाँ होता। अपने जीवन में सिर्फ खुदा की ओर अपना मन लगा तो सब कुछ तुझे प्राप्त होगा।
क्योंकि गुस्सा आता है, लेकिन प्रभु का वचन हमारे अंदर होना चाहिए, वही वचन हमें इनसे निकालता है। क्योंकि मुझे भी आता है, लेकिन खुदा की याद आती है, प्रभु का वचन मुझसे बातें करता है कि तुझे मैंने क्या सिखाया है, और मैं चुपचाप होता हूँ। चाहे एक बात याद रखना, यदि तुझे बाहर का न सताएगा तो तेरे घर का तुझे सताएगा। तेरे घर में से ही कोई तुझसे बुराई की बातें बोलेगा, ऐसी बात बोलेगा जिससे तुझे तेरे अंदर ठेस लगे, गुस्सा आने का चांस हो सके, लेकिन खुदा तुझे उसमें से निकालेगा यदि तू चाहेगा ना, प्रभु मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, जैसा तू कहता है वैसा करना चाहता हूँ, मुझे नहीं गुस्सा करना है क्योंकि तू प्रेम है। यदि तू गुस्सा करता तो आज मैं जीवित ना होता। प्रभु ने हमें बुलाया है, तो प्रभु की जो बुलाहट है उसे हम सोचे समझे, अपने में यही बात कहे कि हे प्रभु, यदि तूने मुझे बुलाया है, तुझे मुझे संसार के अलग किया, तो प्रभु तेरी योजना क्या है मेरे जीवन में। हम जल्दी ना करें, क्योंकि प्रभु का एक काम है, वो हमें परखता है, हर चीज़ में हमें वो परखता है कि हम जो चीज़ हम पाना चाहते हैं उससे योग्य हम बने। क्योंकि हमारे मन में जो बातें आती है प्रभु की ओर से, जो सच्ची और अच्छी और भलाई की होती है, तो वो प्रभु की ओर से होती है, और प्रभु यही चाहता है कि हमें वो करें। उससे पहले कि हम अपने उस काम की जो टेस्ट करना है, हमें उसे पूरा तो प्रभु हमारी करता है ना, उसे हमें पूरा करना है। तब तक हमें धीरज से रहना है, क्योंकि खुदा चुपचाप रहा, ऐसे वध होने के लिए चुपचाप रहा, और उनके साथ जैसे कि उसका मुंह बांधा होगा, उसके हाथ पैर बांधे हुए, ऐसे चुपचाप ले जाया जाता है, ऐसे वो चुपचाप चला गया और खुद के जीवन को उसने हमारे लिए उस सूली पर दे दिया, ताकि हम उस पर विश्वास करें। और आज हम करते हैं तो उसकी सुने, और उसकी जो कहता है वही करे। क्योंकि संसार में हमें बहुत से रास्ते होते हैं जी जो हमें दिखाई देते, लेकिन उसका आत्मिक रास्ता एक है, और आत्मा एक है, और सच्चा है। उसे ही अपने जीवन का गुरु बना, और प्रभु यीशु से प्रार्थना निरंतर करता रहे। आमीन।